अभी अवन से ठीक पहले जहां पर पार्टियां तैयारी कर रही हैं, शाम देर गए मुसलसल कोशिशें हो रही थी तमाम इत्तेहादियों को साथ लिया जाए, दरार पड़ रही है और गहरी होती चली जा रही थी, ये खबरें मुसलसल आ रही थी। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की जानिब से मुकम्मल हिमायत का जैसे ही ऐलान किया गया तो इत्तेहाद में जरा राहत की सांस की खबरें भी आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान दोनों जानिब से कर दिया गया। साथ साथ बुनियादी तौर पर इत्तेहाद को जोड़े रखना या वोट करने का दोनों अतराफ से एक ही लाइन को टच करते हुए बयानात आए कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद महबूबा मुफ्ती और तारिक हमीद कर्रा के मुताबिक मजबूत बनाने का भी मकसद ये कि दो चार बातें उनने ऐसी भी कही जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे थे, लेकिन वोटिंग से कबल इत्तेहाद की मजबूती की जब बात हो रही थी तो सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी पर थी कि शाम होते होते कांग्रेस क्या फैसला करेगी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या फैसला करेगी, और दोनों तरफ से हिमायत का मुकम्मल ऐलान कर दिया गया। हालांकि महबूबा मुफ्ती की जानिब से यह भी कहा गया कि एतमाद की कमी है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले एक साल में रहा, फिर उतार चढ़ाव सियासी एतबार से भी देखा, तो इस वक्त इत्तेहाद के लिए या फिर किसी तरीके से सपोर्ट दी जाए, महबूबा मुफ्ती के मुताबिक वो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन हमारा मकसद बड़ा है और मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान को, उनके लीडरान को दूर रखा जाए क़यादत से, इसलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी हैं। और उसके बाद पार्टी के 4 या जो 3 मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, उसके लिए विप भी जारी की गई, वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से ये जो वोटिंग होगी पीडीपी की तरफ से वो मशरूत होगी। मुख्तलिफ बिलों का हवाला दिया गया जिस पर रात देर गए मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने अपनी अपनी राय भी रखी। ज़मीनों के ताल्लुक से और ज़मीनी हुकूक या आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बात बार बार जो वहीदुर्रहमान पर्रा कर रहे थे असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, उस बिल के हवाले से पेशरफ्त हो, उसे पास कराने की यकीन दहानी कराई गई कुछ लोगों की जानिब से, जिस पर पीडीपी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जिसके बाद वो इस बात पर इत्तफाक करने पर मजबूर हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या उनके हक में जाना ज़रूरी है। फारूक साहब का फ़ोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी 1-2 शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए, आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था और इस बिल को लैंड जिहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराय भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम जो इस वक्त पीडीपी 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं जो मेरे ख्याल में उस लायक नहीं है, क्योंकि हम ये सोच के वोट डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी कीमत पे रोक लेना है। और उसके बाद इंडिया अलायंस आज जो है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए हमने फैसला किया है हम वोट देंगे। और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब। हमीद कर्रा ने भी अपने मेंबरान के लिए व्हिप जारी करवा दिया है कि वो भी आज मौजूद रहेंगे, और इस तरीके से 3 नशस्तों पर इंतखाबी दंगल जो है वो लगभग क्लियर होते हो रहा है कि किस तरीके से 3 नशस्तों पर इत्तेहादी कैंडिडेट जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन चौथी सीट जिस पर बीजेपी का भी दावा है, वहाँ पर पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। 28 के करीब एमएलएज बराबर होंगे, और अगर यही हुआ और किसी भी एमएलए ने व्हिप के खिलाफ नहीं किया और आज़ाद उम्मीदवारों ने क्रॉस लाइन नहीं की, बीजेपी को टोन नहीं किया, तो ये 28 बराबर होगा। माहिरीन का मानना है कि 28 आने के बाद कुर्रा अंदाजी होगी, और कुर्रा अंदाजी के बाद जिसका नाम आगे आएगा उसको लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर आज का दिन इंतहाई अहम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक महाज पर आपको दिखेगी। आज़ाद उम्मीदवारों में से अक्सरियत सरकार के साथ आपको नजर आएगी।
एक दो आज़ाद उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्होंने अभी तक भी अपनी वजाहती पोजीशन नहीं दी है, उस वजह से ये चौथी सीट जो है ये दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर सत शर्मा साहब मैदान के अंदर है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, जहां से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू। इमरान जरा अपडेट करें जी, सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि 9:15 बजे का वक्त है, 10 बजे से ऑलमोस्ट ये वोटिंग शुरू होनी है। आज जुम्मा का भी दिन है और इतलात और ख़बर ये है कि 12 साढ़े 12 बजे तक ऑलमोस्ट सारे वोट जो हैं कश्मीर प्रोविंस के वो पॉल होने हैं। और इस ज़िमन में फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जो कल से बैक टू बैक कई मीटिंग चल रही थी उसमें डायरेक्शन चला गया। फिर मुबारक अहमद गुल जो चीफ विप है, कांग्रेस के जो चीफ विप है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ विप ने विप जारी किए। लेकिन बड़ी खबर ये है कि रात भर मीटिंग्स का सिलसिला भी चलता रहा और इतलात और ख़बर ये कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स टॉप एमएलएज के साथ मुलाकातें करते रहे और रात देर गए तक चर्च लाइन और चर्च लाइन के बाहर यह सिलसिला चलता रहा है। देखिए, बिल्कुल आज जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा के इंतखाबात 4 साल के बाद हो रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर यूटी में राज्यसभा के पहले इलेक्शंस होंगे जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और 2021 के बाद जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इलेक्शंस नहीं हुए और इस सिलसिले में आज सुबह से ही आप देख सकते हैं गहमा गहमी है। और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है और बड़ी ही गहमा गहमी आज सुबह से ही सिविल सेक्रेटरीट गेट के बाहर दिखाई दे रही है। और मजमूई तौर पर आज के इस इलेक्शन को लेके पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें होंगी और खासकर अभी जो कुछ एमएलएज है वो अंदर दाखिल हुए हैं, कुछ काबीना वज़रा दाखिल हुए हैं जिनमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी शामिल है और इनके साथ साथ जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूटी के जो सदर है सत शर्मा वो भी दाखिल हो चुके हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी अंदर दाखिल हो चुके हैं और दीगर का भी इंतजार है। 10 बजे से ऑफिशियली वोटिंग का आगाज होगा और बड़ी नजरें आज इस राज्यसभा इलेक्शन पर होंगी और खासकर जैसे आपने भी कहा कि जो चौथी सीट को लेके सबकी नजरें हैं और जिस तरीके से कल पहले असेंबली सेशन का आगाज हुआ उसके बाद देर रात जो है मीटिंग्स का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि वो मीटिंग जो है ना तो मीडिया पे आई और ना ही उसको वायरल किया गया कहीं पे, ना ही ऑफिशियली उनकी कहीं पे हमें तस्दीक हुई। लेकिन जो हमें हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी की जानिब से देर शाम काफी मीटिंग्स हुई है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मीटिंग्स की और सबसे अच्छी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कल ये रही कि जिस तरीके से पीडीपी और कांग्रेस ने उन्हें जो है सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो सारी नजरें आज के इस इलेक्शन को लेके और आप देख सकते हैं यहाँ से जो एमएलएज है, जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनकी आमद मुसलसल जारी है और 10 बजे यहाँ पे आगाज होगा इलेक्शन का। और ये है कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं निजामुद्दीन भट्ट साहब वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इनके अलावा जो आगे जो गाड़ी में बीजेपी के एक लेजिस्लेटर थे। सो ओवरऑल आज इस राज्यसभा इलेक्शन को लेके जहां सियासी सतह पर अपनी सरगर्मी है वहीं इंतजामी सतह पर अगर देखें तो माकूल इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए या फिर पुलिस इंतजामिया या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए। और खासकर जहां आज 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है वही चौथी सीट को लेके सारी नजरें होंगी और पीडीपी और कांग्रेस का सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन आजाद उम्मीदवारों पर नजरें होंगी। हालांकि शबीर कुल्ले जो शोपियान के आजाद उम्मीदवार कैंडिडेट है जो जीत हासिल की थी, उन्होंने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं बीजेपी के यहाँ जो एमएलए लेजिस्लेटर्स है वो भी पहुंच रहे हैं और साथ साथ दीगर जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अभी तक कोई वजाहत या कोई बयान नहीं दिया है कि वो किसके सपोर्ट में होंगे। अलबत्ता वज़ीर आला उमर ने एक रोज पहले ही कहा है कि आजाद उम्मीदवारों के साथ उनकी बात हुई है, वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एआईपी की जो एक मिनट, जब हम बात कर रहे हैं जी इलेक्शंस की, तो एक